खुदा यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं साबिर एवेंजलिस आपको सलाम पेश करता हूं और आप सबकी सलामती चाहता हूं। आज फिर हम खुदावंद के कलाम को आपके पास लेकर आए हैं और खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम आज फिर हमारी क्या रहनुमाई करता है। और आज फिर हमारे साथ खुदा के बंदा पास्टर इरफान जवेद हमारे साथ मौजूद है और आज हम उनसे फिर सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या आगाही करता है, क्या हमें बताता है। तो हम पास्टर इरफान जवेद को दावत देते हैं कि वो हमें खुदा के कलाम में से कुछ रहनुमाई करें। सलाम जी। सलाम जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन। बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। एवेंजलिस्ट साबिर साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपको भी खुदा में बरकत दे। और आज खुदा के बंदा से हम दरख्वास्त करेंगे और उनसे इल्तिजा करेंगे कि आज का खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए क्या हुक्म और क्या तंबीह करता है और क्या खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है। और हम चाहते हैं कि आज के कलाम से हमें आप बताएं और आज का कलाम हमारे लिए क्या है। जी साबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद का कलाम जो कि आज कल बल्कि अब तक यकसा है, आमीन। हर दौर के इंसानों के लिए, हर दौर की कौम के लिए खुदा का कलाम बायस मशल, रहनुमाई और चिराग की मानद हमारे लिए है, ताकि हम उसमें से रोशनी लें, चलें और ज़िंदगी पाएँ। आज का खुदावंद का कलाम मुक़द्दस ईशाया नबी की मार्फत लिखी किताब मुक़द्दस ईशाया, उसका 1 बाब, उसके 2 और 3 आयत पर हम गौर करेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, सुन ए आसमान और कान लगा ए ज़मीन, कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। आमीन। आमीन। जी साबिर भाई, तो खुदावंद के कलाम में से बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही खूबसूरती में और बड़े सादा अल्फाज में, तशबीह के साथ खुदावंद जो है वो हमें आगाह करता है और समझाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर 2 चीज़ों को गवाह ले रहा है कि सुन ए इसराइल, सॉरी ए आसमान तू सुन ले जी। तो सुनने के लिए कान होने चाहिए, जिसका मतलब कि वो खुदा आसमान को भी गवाह बना रहा है। और ज़मीन से कहेगा कि ए कान लगा ए ज़मीन तू भी कान लगा, यानी ज़मीन भी गवाह हो और आसमान भी इस बात का गवाह हो जो खुदावंद करने लगा है। वो क्या कहने लगा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, यानी मैंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही मोहब्बत से मैंने उनकी तरबियत की और उनको जवान किया। और जब जवान औलाद हो जाती है तो फिर वालिदैन को एक तवक्को होती है कि अब हमें कोई रिटर्न मिलेगा, हमें सुख मिलेगा। कि हमने जो वालिदैन ने दौड़ धूप की होती है, मेहनत की होती है, रात दिन अपने बच्चों की परवरिश के लिए नाज़ों से उनको पाला होता है, अब चूँकि वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनको अब रिटर्न का उम्मीद होती है कि अब हमारे सुख के दिन, अब मेरे सुख के दिन आएंगे, क्योंकि मैंने लड़कों को पाल कर मेहनत करके जवान कर लिया है। तो यहाँ पर भी खुदावंद एज एक बाप की बतौर एक बाप अपने आप को पेश करते हुए कहता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। जिस तरह कोई बदकिस्मत बाप ऐसे भी हैं, वालिदैन हैं कि अपने बच्चों को बड़े नाज़ों से वो पालते हैं, बहुत ही उनकी अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करते हैं, लेकिन बड़े होकर वो वालिदैन के बेअदब हो जाते हैं, वालिदैन की बातों को वो फॉलो नहीं करते और वालिदैन की तालीम से वो सरकशी कर जाते हैं। जी, ऐसा ही होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब वो सरकशी करते हैं तो फिर वालिदैन को बहुत दुख होता है। यहाँ पर भी ये आसमानी बाप को बहुत दुख हो रहा है और वो दो गवाह तैयार कर रहा है इस बात के लिए कि एक आसमान और दूसरा ज़मीन, यानी इंसानों पर उसने की गवाही कबूल नहीं की, बल्कि आसमान की अपनी ही बनाई हुई चीज़ों की, आसमान की और ज़मीन के दोनों को गवाह कर लिया कि तू भी सुन ले और तू भी कान लगा ले कि मैंने ये काम मैंने किया है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा है, लेकिन उन्होंने मुझसे सरकशी की है। आगे बड़े दो चीज़ों से तशबीह दी जाती है। तशबीह देते हुए खुदा फरमाता है कि एक बैल और एक गधा, यानी बैल और गधा दोनों ही कम अकल गिने जाते हैं। गधा तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ गिना जाता है और बैल जो वो कम अकल उसको सबर किया जाता है। कोई भी काम करना तू टगा जा, तेरे को तेनों पता नहीं चलन दिया जी।
यानी बैल को वो अक्लमंद जानवरों में शुमार नहीं किया था और ना ही गधे को। तो यहाँ पर खुदा कहता कि ये भी अक्लमंद हैं, बैल भी अक्लमंद है क्योंकि वो अपने मालिक की क्या करता है, वो अपने मालिक को पहचानता है। बैल अपने मालिक को पहचानता है, इतनी उसमें अकल है कि वो अपने मालिक को पहचानता है। और गधा अपने साहब की चरनी को, और गधा जिहड़ा वो अपने मालिक की चरनी नूं पहचानता है। जी अगर वो छुट जाए खोली जाए जिथे भी चले जाना घुम घुमा के उस चरनी ते आके खलोंदा आ, उत्थे उन्हें पता कि इत्थे मैनूं चारा पेगा, ए मेरा मालिक ने मेरे वास्ते जगह बनाई और इत्थे और मैनूं बंद आया। ये दो बेवकूफ़ लोग भी, उनके बेवकूफ़ जानवर भी इन्नी अकल रखते हैं, लेकिन मेरे लोग की ना पर जानता है लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते। लेकिन मेरी कौम जी आ वो जिन्हों मैं चुनिया, जिन्हों मैं पालिया पोसिया, जिन्हों मैं जवान किया, जिन्हों मैं अपने हत्थों के नाल संभालिया, वो लोग नहीं जानते इस चीज़ में। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। मेरे लोगों एक बैल ते गधे जिन्नी भी सोच नहीं रही कि असी अपने मालक नूं पहचानीए ते अपने साहब की चरनी नूं पहचानीए। जरूरत समझदी आ कि असी अपने खुदा नूं पहचानीए। और सारी जी खादमा आ, खादम आ, पेशवा आ, सानू इस चीज़ की जरूरत है कि जो पिछला भी असी सबक पढ़िया कि असी सानू उस इख्तियार के मुआफक अगर इंसान या खुदा की औलाद दे विचों कुछ लोग या एज ए कौम कि वो इस हद तक बैल और गधे की मानत हो जाते हैं, वो तो भी बल्कि उस तो भी थले चले जाते हैं, बदतर हो जाते हैं, बदतर बैल ते गधे तो भी बेवकूफ़ी में अगे निकल जाते हैं। तो फिर वो वास्ते की होना चाहिए, सानू पैने की जरूरत है, पैने दे विच आड़ की जरूरत है ताकि असीं उन्होंने सुधार सकीए। लगाम की जरूरत है ताकि उन्होंने नत्थ डालने की जरूरत है, यानी सख्ती की जरूरत है कि असीं जो सानू हक दिता खुदा ने उस हक के मुआफक कि असीं उन्हां ते सख्ती कर सकीए, उन्होंने सख्ती करके ते अपने खुदा दे जिहड़े वो फरमा बरदार ते ताबेदार बना सके ताकि साडी लगाम जिहड़ी साडे मालक दे हत्थ होवे, जिद्धर नूं सानू लैके जाए असीं उधर नूं ही जाइए, जिथे बन्ने असीं उत्थे बज्जिए, जिथे खिलारे असीं खिलाइए, जिथे खिलावे असीं उत्थे खाइए, ते जिथे सानू काम देवे उत्थे असीं काम करिए। खादम अपना काम कर, कलीसिया अपना काम करे। यस कलीसिया का काम फल लियावे ते खादम का काम उस फल नूं बेहतर बना, उस फल नूं दी हिफाजत करे ताकि वो फल जिहड़ा उन्होंने कोई कीड़ा खराब ना कर जाए, उस फल नूं वो फल गिर ना जाए। और ते जिन्नी भी लवाजमात आ उन्होंने कलाम दे पानी दे नाल, कलाम दी स्प्रे दे नाल, कलाम दी मैडिसन दे नाल, कलाम दी गोडी दे नाल उन्होंने वो मौसर बनावे, फल उन्होंने अच्छे फुल लगन ते उन्होंने फिर अच्छा फल आवे। जो अच्छा वो वास्ते देखो ना, गोडी करने वास्ते दरख्त नूं बाज़ कट लाने पैंदे आ जी ताकि वो जिहड़ा उस कट दे नाल उत्ते जिहड़ा फल जिहड़ा ओहदा बेहतर हो जाता। यानी जिस दरख्त नूं जिस तरह की तरबियत की जरूरत है उन्होंने उस तरह की ही तरबियत दी जाए हालेलुया, ताकि जिहड़ा वा खुदा दे औलाद जिहड़ी फल लियावे ते बाप नूं उन्होंने होवे फख्र होवे तो कहे कि ऐ सुन ऐ आसमान और कान लगाया ज़मीन, देख मेरे बच्चे मेरे ताबेदार ते मेरे फरमान बरदार ते देख फल लिया रहे। जी तुसीं गवाह हो जाओ इस चीज़ दे। यस जरूरत ये समझदी आ कि असीं अपनी जगह ते, कलीसिया अपनी जगह ते, घराना अपनी जगह ते, चर्च अपनी जगह ते, खादम अपनी जगह ते अपना काम पूरी ईमानदारी दे नाल करन। ते जिथे सख्ती की जरूरत आ बंदा अपनी ज़ात जरूरी नहीं कि साडे ते दूसरा बंदा, असीं अपनी ज़ात ते पौलुस मुकद्दस पौलुस मैं अपने आप नूं मुक्के मारदा, मैं अपने आप नूं डांटदा, मैं अपने आप नूं शिकंजे च कसदा। यानी सानू अपने आप नूं भी सख्ती कर सानू अपने आप से सख्ती करने की भी जरूरत है कि जो साडे बाप ने सानू आख्या, जिद्दां साडी तरबियत की, जिद्दां सानू सिखाया असीं उदां ही चलना, उदां ही बोलना, उदां ही उठना, उदां ही बैठना, उदां ही पहनना ते उदां ही बोलना। आमीन तब असीं जाके ते गैर कौमां दे विच सितारियां दी मानत चमकांगे और साडा नूर जिहड़ा वो हालेलुया, साडा जरूर। नूर तरीकी दे विच चमकेगा। यस और यही साडा दुनिया ते सानू खुदा नूं सानू इस दुनिया ते रखण दा, चुनण दा, पसंद करन दा ते मुंतखब करन दा मकसद ये है कि असी तरीकी दे विच नूर दी मानत चमकीए ते बगैर कम्मां तो असी चमक नहीं सकते। खुदावंद सानू अपने कलाम ते अमल करने दा बहुत बड़ी फजल बख्शे। आमीन। आमीन आमीन। शुक्रिया खुदा के खादम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें खुदा के कलाम में से पेश की और हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारी गलतियां ख़ताएँ जानते हुए भी हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। अगर हम उससे दूर हैं, खुदावंद को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो हमें खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारा मालिक है, खालिक है और
ہمیں اپنے خداوند کے وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، بلیسنگ کو حاصل کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے خداوند کے جو حکم ہے، اپنے خدا کے وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح جانور اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے، اور ہمیں بھی اپنے خداوند کے وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے آپ کی سب کی سلامتی ہو، اور خداوند میں آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں، میری دعا ہے۔ آپ خوش رہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔